नमस्कार आप सभी लोगों को। तो चारों तरफ पूरे देश में हम लोग इतना आवाज उठा रहे हैं, ये सब मैं बोलूँगा एक बेकार कर रहे हैं हम लोग, बेकार कोशिश है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? रिसेंट 8 जून को मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उधर उन्होंने क्या बोला पता है? हमारा 3 मेजर सवाल था। इतने दिन से हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, हमारा 3 मेन सवाल था। पहला सवाल कि पेपर लीक हुआ था, सेकंड सवाल कि ग्रेस नंबर क्यों दिया गया, किस लॉजिक पे दिया गया, कैसे ग्रेस नंबर दिया गया, और थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि हमारे जो इतना टॉपर्स या आप लोग इतना जो जल्दी एग्जाम का रिजल्ट कैसे दिया। आप लोग का 14 जून को रिजल्ट आने वाला, 4 जून कैसे दिया। ये 3 क्वेश्चन था। इसको लेकर ऑलरेडी एनटीए ने अपना प्रेस रिलीज कर दिया, जो हमें पता है बहुत अच्छा प्रेस रिलीज किया। हम लोग बहुत सेटिस्फाई हो गए कि उन्होंने ये भी तक नहीं बताया कि कैसे उन्होंने ग्रेस नंबर का लॉजिक बिठाया। तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन एनटीए ने अपना प्रेस रिलीज में दिया। तो हम लोग ने सोचा जब मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो उन्होंने हमें कुछ देंगे, कुछ जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो हम लोग उससे सेटिस्फाई होंगे, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन उन लोगों ने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुन के मेरा था कि आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था कि पेपर लीक हुआ था, इसको उन्होंने क्लियरली नहीं बोल दिया। उन्होंने बोला कहीं पर कुछ पेपर लीक नहीं हुआ था, और कहीं जो टेलीग्राम ग्रुप में पेपर जो आया था वो सब फेक था, या वो कुछ और क्वेश्चन था, वो कोई भी पेपर लीक नहीं था। ये उन्होंने पूरा साफ साफ डिनाई कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने क्लियरली डिनाई कर दिया कि कोई भी पेपर लीक हुआ था। उन्होंने बोला हमें हर एक जगह हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, और हमने हर एक जगह चेक किया, और हर एक जगह हमने ऑफिशियल से किया कि कहीं पर कोई चीटिंग नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐसा किया था, एनटीए इज अ ट्रांसपेरेंट एजेंसी। एनटीए इज अ ट्रांसपेरेंट एजेंसी। इस बात से ही तो मतलब पूरा चारों तरफ पूरा सोशल मीडिया, पूरा लोग, पूरा सबको तो बहुत इसमें इस बात को लेकर बहुत सपोर्ट करेंगे कि एनटीए इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट एजेंसी। वी ऑल नो दैट। सरकजम साइड। सेकंड क्वेश्चन कि हमारा जो ग्रेस नंबर का लॉजिक था, या इतना नंबर या हम जो मार्क्स जो हम लोग दिए, इतना कंसिडरेशन का मार्क्स दिए, इसका लॉजिक क्या था। ठीक है। तो उन्होंने एनटीए ने तो अपना प्रेस रिलीज में बताया था। हमारा जो हायर एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, उन्होंने बताया कि ग्रेस नंबर उन स्टूडेंट्स को दिया गया है कि जिन लोगों का पेपर में टाइम लॉस ऑफ टाइम हुआ था या लॉस ऑफ मार्क्स हुआ था। एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन लेके एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम था, इसलिए उस क्वेश्चन में नंबर दिया गया, उसके लिए ग्रेस नंबर था। और जो स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट में कम मिला था, जिन सब स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर्स की गलतियों के लिए टाइम चला गया, तो उन लोगों को उन्होंने ग्रेस नंबर दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन ग्रेस नंबर किस लॉजिक में दिया ये उन्होंने नहीं बताया। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात का भी हिंट्स दिया कि जो 720 आउट ऑफ 720 स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को 720 आउट ऑफ 720 मिला है, उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ग्रेस नंबर है। बहुत बढ़िया। तो इतना बड़ा एग्जाम में आप लोग ग्रेस नंबर दे रहे हैं कि क्योंकि, लेकिन उसका जो लॉजिक है, उसको किस सिस्टम में दे रहे हैं वो नहीं पता। जब हमारा एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि आप किस बेसिस में दे रहे हैं, मतलब कौन सा क्राइटेरिया में, तब तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 2018 में एक ऑर्डर लाया था, उसके बेसिस पे उन्होंने दिया है। लेकिन फिर से मीडिया पर्सन ने पूछा कि 2018 में तो कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम लेके कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया था, तो इसको लेके भी उन्होंने कहा कि हमने अपना कमेटी बिठाया था, ग्रीवांस सेल बिठाया था, वहां से हमारा रिपोर्ट आया और हमने ऐसा ऐसा कर दिया। ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा अपने कैसे किया, उस टेक्निक को भी आपने नहीं बताया। इसका अगर लॉजिक में बोलूं, कोई स्टूडेंट 550 करके आएगा, उसका अगर एग्जाम में आधा घंटा खराब होगा तो आपको 60 × 2 के 120 नंबर ज्यादा दे देंगे। ऐसा क्या होता है कभी? तो उसका तो ऑलरेडी इतना नंबर ज्यादा हो जाएगा। ये कैसे होता है ये भी नहीं पता हमें। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था कि सर आपने इतना जल्दी क्वेश्चन कैसे दिया, मतलब जल्दी अपना आंसर शीट कैसे निकाला। इलेक्शन का दिन ही आपको रिजल्ट निकालने का क्या जरूरत था? आपने तो ध्यान दिया था 14 जून, तो आपका अगर हो गया था आप लोग 14 को रिलीज करते। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारा बहुत एफिशिएंसी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा कि एनटीए का तो एफिशिएंसी है, रिजल्ट ऑलरेडी उन लोगों के पास रेडी था, उन्होंने रिजल्ट जितना जल्दी हो सके उन्होंने अनाउंस कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बढ़िया। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आपके पास रिजल्ट पहले से अनाउंस था तो आप 1 जून को रिजल्ट अनाउंस कर सकते थे, 2 जून को अनाउंस कर सकते थे, 3 जून को भी अनाउंस कर सकते थे। आपने 4 जून को क्यों चुना? और 4 जून को जब सारा मीडिया, पूरा मीडिया हाउस, पूरा ऑल ओवर इंडिया, हर एक पर्सन बिजी थे इलेक्शन का रिजल्ट लेके, क्योंकि हमारा इंडिया एक बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इलेक्शन हम लोग का इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमें भी रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने इलेक्शन का। लेकिन आपने उसी दिन क्यों अपना रिजल्ट दिया? कोई भी मीडिया पर्सन उस दिन, कोई भी न्यूज चैनल उस दिन नीट का रिजल्ट कवर करा था? नहीं, सबने पॉलिटिक्स लेके किया, और ये सही भी है, उनका काम है। तो कुछ तो इसके पीछे साजिश है। तो लास्ट में और एक चीज उनका ऑफिशियल ने कहा कि एक हमारा कमेटी बैठा है जिसको हेड कर रहे हैं यूपीएससी का हेड का नाम उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने बताया कि 4 कमेटी मेंबर एक बना है, और 1 वीक के अंदर वो लोग अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसका हमारे पास रिजल्ट देंगे। और वो जो रिपोर्ट होगा इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट, उससे 2 चीज हो सकता है
एक है रीनीट हो सकता है या री इवैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन ये जो रीनीट और री इवैल्यूएशन है ये पूरा 23 लाख बच्चों का नहीं है। कितना बच्चों का पता है? 1567। जिन बच्चों का टोटल कुछ लेके प्रॉब्लम हो रहा था, जिन बच्चों को लेके प्रॉब्लम है 1567, 1567 बच्चों, 1567 बच्चों का ही रीनीट या पेपर का री इवैल्यूएशन हो सकता है या ग्रीवांस लेके उन लोग का ही होगा। मतलब उन्होंने इन शॉर्ट बता दिया कि जिन 6 सेंटरों में झमेला हुआ था उन 6 सेंटर में ही वो लोग अपना काम करेंगे, उसके अलावा बाकी बच्चों को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। यही उनका एकदम समरी था, यही उन्होंने बोला। अभी मेरा इनसे कुछ सवाल है कि अगर आपको इसे 1567 या 1567 बच्चों को लेके ही आप लोगों का इतना टेंशन था, तो आप लोग पहले भी उनका रिजल्ट निकालने से पहले उनका अच्छे से आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। तो हमारा जो देश, जो ये एग्जाम नीट एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस एग्जाम हमारे कंट्री का होता है, इतने सारे बच्चे इतने सालों तक मेहनत करते हैं इस एग्जाम को लेके, तो ऑफिशियल्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस एग्जाम को लेके वो लोग कुछ अच्छा से कंडक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। और ट्रांसपेरेंसी का बात बोल रहे तो पहले ही उन्होंने बोल दिया कि हमारा तो एजेंसी सबसे ट्रांसपेरेंट एजेंसी है। हम सभी लोगों को पता है ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, क्योंकि एग्जाम का पिछले दिन आप लोग किसी को अरेस्ट करते हैं। कहीं कहीं जगह कुछ जगह अभी भी केस चल रहा है। बिहार के कॉप ने भी स्वीकार कर लिया था कि पेपर लीक हुआ था। तो इसके बाद भी हम लोग बोलेंगे आपका एजेंसी बहुत ही ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, ठीक है। इसके बाद इतने सारे बच्चों, लाखों बच्चों का उम्मीद जिस एग्जाम के है, और ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है कि इसको क्वालिफाई करेंगे, स्कूल का एग्जाम पास करके क्लास 8 से 9 में उठ रहे, 9 से 10 में उठ रहे, ऐसा एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम देके आपका देश का डॉक्टर बनेगा। तो अभी तो फिलहाल हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर है वो हाईली क्वालिफाइड है, उनके पास आप लोग जाएंगे, अपना ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद जो इस बैच के स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनेंगे, तो उन लोगों के पास भी तो आपको जाना पड़ेगा। हर एक डॉक्टर का तो टाइम है, वो तो रिटायर होंगे, पुराने जाएंगे, फिर नया आएगा। तो इस बैच में जो डॉक्टर जाएगा उनके पास तो आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। तब क्या आपका माइंड में आप लोग सोचेंगे कि मेरा ट्रीटमेंट का ठीक होगा या गलत होगा? तो ऐसा आपने अगर सिस्टम चालू कर दिया तो ये क्या हो रहा है, क्या मैसेज जा रहा है? तो डॉक्टर ही कोई होगा। मैं तो अभी ये बोल रहा हूँ कि नीट एग्जाम को हमें बॉयकॉट करना चाहिए। कि नीट एग्जाम देके क्या फायदा, जब ऑलरेडी हर एक क्वेश्चन आ जा रहा है, ग्रेस नंबर में आ जा रहा है, तो भी हर एक स्टूडेंट तो नेक्स्ट साल से, नेक्स्ट ईयर से क्या बोलेगा? हर एक स्टूडेंट बोलेगा कि मैं सेंटर 1 घंटा लेट जाऊंगा, आधा घंटा लेट जाऊंगा, मुझे तो ऑलरेडी ऊपर से ग्रेस नंबर देके मुझे पास करवा देगा, मुझे अच्छा रैंक ला देगा। कोई स्टूडेंट, हम लोग पहले बोलते थे स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले इंटरनेट से हट जाओ, इंटरनेट में मत जाओ, एग्जाम से पहले इंटरनेट से दूर जाओ, पढ़ाई में मन दो। अभी हम लोग स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा एग्जाम से 2-4 दिन पहले इंटरनेट में ज्यादा घूमो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में जाना क्वेश्चन मिलेगा, ढूंढते रहो, कुछ ग्रुप्स ढूंढते रहो कहाँ पर क्वेश्चन है, ये हमें बोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स को अभी। इसके बाद क्या मैसेज जा रहा है? कुछ जो ये सब स्कैम हुआ था इस नीट का पेपर लेके, क्या मैसेज दिया था पता है टेलीग्राम ग्रुप में? या कुछ जो यहाँ पर हमारे जो बहुत ही बड़े कोई पार्टी थे जिन्होंने पैसा लेके क्वेश्चन दिया, उन्होंने बोला कि प्राइवेट कॉलेज में आप लोग जब मेडिकल पढ़ने जाएंगे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये खर्चा होगा, तो आप लोग मुझे 5 लाख 10 लाख रुपये दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आपका बेटा एम्स में पढ़ेगा, आपका बेटा बड़ा सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल या सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ेगा। तो ये सब क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी में? हम लोग क्या बोलेंगे कि आज पहले 1 करोड़ देके हम लोग प्राइवेट में करते थे एमबीबीएस, जिन लोगों को सरकारी कॉलेज नहीं मिलता था, अभी 5-10 लाख देकर क्वेश्चन लीक करवा के हम लोग सरकारी कॉलेज में जाएंगे। तो ये आप लोग करना चाहते हैं? ये सिस्टम है। इंडिया जो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो हमारा इंडिया हर एक कुछ ट्रांसपेरेंसी से होता है, हर एक चीज़ के पीछे हम लोग इतना मेहनत देते हैं, हर एक चीज़। आप लोग उसी दिन, इलेक्शन का दिन आपको लोग को रिजल्ट निकालना था, एक भी मीडिया हाउस ने उस दिन कवर नहीं किया कि नीट में रिजल्ट। हम लोग तो टीचर है, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारा आवाज़ कितना दूर जाएगा? हमारा आवाज कितना दूर जाएगा जब तक ऑल ओवर इंडिया एक साथ जागरूक नहीं होगा? अभी क्या हो रहा है, अभी पूरा जो हमारा सोसाइटी है ये नीट का रिजल्ट लेकर 2 साइड में डिवाइड हो चुका है। एक साइड हो चुका है जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा आया वो चुपचाप बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग का रिजल्ट अच्छा आया। और एक साइड है जिन लोगों का जिन लोगों के ऊपर ही प्रॉब्लम हुआ। पिछले साल तक 650 640 एक सेफ स्कोर था, इस साल 650 मतलब आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज तो मिलेगा ही नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए था। वो लोग एनटीए ने बोल दिया रिजल्ट प्रेस रिलीज के दिन कि 3 लाख स्टूडेंट बढ़ गया था, इसलिए हमारा 21 लाख से 23 लाख, 20 लाख से 23 लाख हो गया था, बोल के इतना कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लेके हम लोग का सिर्फ एक ही उपाय है, अपना आवाज़ उठाइए और PIL फाइल कीजिए। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारे टीचर्स खुद सुप्रीम कोर्ट जाके, हाई कोर्ट जाके PIL फाइल कर रहे हैं। सब जगह हमारा कैलकाटा हाई कोर्ट ने भी एक पार्शियल स्टे ऑर्डर अभी दे दिया है काउंसिलिंग के ऊपर, और पूरा हमारा जो टीचिंग कम्युनिटी है सब यूनाइट होकर इसके ऊपर फाइट कर रहे हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे जो फेलो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपना राइट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपका टाइम है, अभी स्टूडेंट पावर दिखाने का टाइम है। और मैं सभी टीचर्स को
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी के पास भी पहुंच रहा है, तो आप लोग अपना आवाज़ उठाइए। आप लोग ये मत सोचिए कि उस टीचर ने पहला आवाज़ उठा दिया तो मैं अभी करूंगा तो लगेगा कॉपी कैट। तो अभी कॉपी इस जमाना चल गया। हम लोग का मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है स्टूडेंट्स का भलाई। तो हम कोई भी टीचर खराब नहीं होता, हर एक टीचर अच्छा होता है। हर एक टीचर का एक ही लोगो होता है, हर एक टीचर का एक ही मोटो होता है कि उसका स्टूडेंट जीवन में आगे जाए। तो स्टूडेंट जीवन में आगे तो जाना चाहता है, लेकिन ऊपर से जब प्रेशर आ रहा है तो हमें स्टूडेंट का साइड में खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ सालों बाद कोई भी नीट एग्जाम नहीं देगा। तो ऐसा ही चलता रहा, कौन बच्चा अपना मेहनत देकर नीट एग्जाम देगा? कौन देगा? जब ऊपर से सब डिसाइड ही है कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ऊपर से सब कुछ ऑलरेडी ग्रेस नंबर से हो ही रहा है, तो अच्छा से मेहनत करके पढ़ाई करके कौन बनेगा? कुछ बोलने का नहीं है। क्यों हो रहा है? हमारा पूरा देश का इतना बड़ा बड़ा मीडिया हाउस में नाम नहीं लूंगा, वो लोग भी चुप बैठे, एक भी रिपोर्ट नहीं है, तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं। तो मैं आप लोग को सिर्फ बोलूंगा, सिर्फ हमारे टीचर्स आवाज उठाने से नहीं होगा। अगर कोई डॉक्टर्स ये वीडियो देख रहा है, मैं डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग का पेशेंट तो पहला प्रायोरिटी है। ऑब्वियसली आप लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट्स आपके लिए प्रायोरिटी है, लेकिन आपके जो अपकमिंग जो फ्यूचर जनरेशन डॉक्टर्स है, उन लोगों के लिए आप भी आवाज उठाइए। आपका डॉक्टर, नर्स, आपका जो कमिटी है, आप लोग बहुत स्ट्रांग है, आप लोग भी इसके पीछे आवाज उठाइए। हम लोग अगर पूरा देश यूनाइट अगर नहीं होते इतना बड़ा इशू को लेके, तो इसके बाद ये जो स्कैमर्स है उन लोग के पास पावर आ जाएगी। बोलेगा एक दिन आवाज उठाएगा, 2 दिन आवाज उठाएगा, 3 दिन आवाज उठाएगा, 4 दिन में सब भूल जाएंगे। तो अगर ऐसा होता रहा तो हमारा इंडिया, अभी हम लोग जो इंडिया इतना राइज कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। ये मेडिकल एसोसिएशन को फाइट करना चाहिए। कुछ जगह हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है, जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी पीएमओ तक लेटर लिखा है, तो ऐसा हो रहा है। लेकिन सिर्फ 2-4 इंस्टीट्यूशन या 2-4 पीआईएल में नहीं होगा, हमें लाखों पीआईएल फाइल करना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये मेडिकल का फील्ड है और मेडिकल फील्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर एनी कंट्री, क्योंकि डॉक्टर्स के अलावा जिंदगी नहीं जाएगा। इसी के साथ मेरा मैसेज है कि उठिए, जागिए और अपने फाइट कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए, और इस इनजस्टिस को हम लोग होने नहीं देंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोग को नमस्कार और थैंक यू।